और चीन में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव डूब चुके हैं। चीन की जिलिन में ज्यादा तबाही मची है। यहां सैलाब में फंसे एक युवक को ड्रोन की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह की तस्वीर वियतनाम से आई है, जहां एक बच्चे को एयरलिफ्ट किया गया। अब तक जिस ड्रोन से खेतों में खाद छिड़का जाता था, वो इंसान की जिंदगी बचाने के काम आ रहा है। चीन के जिलिन प्रांत के हुआडियन इलाके में कल बारिश ने पूरे गांव को डुबा दिया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे तो ड्रोन इनका सहारा बन गया। घर में फंसे एक युवक को रस्सी के सहारे एयरलिफ्ट कर लिया गया और इस काम को एक मामूली से दिखने वाले ड्रोन ने कर दिखाया। यह ड्रोन इसी इलाके के रहने वाले एक किसान का है, जो 100 से 200 किलो वजन उठाने में सक्षम है। ड्रोन से रेस्क्यू की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जो वियतनाम से आई है। यहां भी बच्चे की जान एक किसान के ड्रोन ने बचा ली। बच्चे को समय रहते सैलाब की जद से बाहर निकाल लिया गया। चीन के दक्षिणी इलाकों में इन दिनों बारिश से कोहराम मचा है। यहां प्रशासन की मदद के साथ साथ स्थानीय लोग अपने स्तर से लोगों की मुसीबत कम करने में लगे हैं। किसानों ने अपने ड्रोन आसमान में उड़ा दिए हैं। कुदरत के कोहराम के आगे दुनिया के बड़े बड़े शहर बौने साबित हो रहे हैं। उत्तरी फ्रांस में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। यहाँ लोगों के घरों में पानी आ चुका है। तेज हवाओं की वजह से बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से बिजली गुल हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। फ्रांस में बाढ़, बारिश का हाहाकार है। सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर फ्रांस में देखा जा रहा है, जहां विकसित शहरों की पोल खुल रही है। लोगों के घरों में पानी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पास दे कैलस नॉर्ड और सोम्मे जैसे इलाकों में पानी भरा है। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के हालात और बिगाड़ दिए हैं। लिल और डनकर्क जैसे शहरों में सड़कें तालाब बन गईं, जिससे यातायात बाधित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। तेज हवाओं ने बिजली के तारों और खंभों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र में भी हाल बेहाल है। नदियां उफान मार रही हैं। इस बीच सूबे के वाशिम में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब उफनती नदी में एक ट्रक पलट गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। नदियों में उफान का नतीजा देखिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के वाशिम का है। जब ये दिल दहलाने देने वाली खबर आई, अचानक उतावली नदी उफान भरने लगी और बीच में ट्रक उसके आगोश में आ गई। ट्रक में बैठा ड्राइवर गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन वो हिम्मत हार गया और ट्रक अचानक आए तूफान की वजह से पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पिंपरी सरहद गांव के पास संभाजी नगर नागपुर महामार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश के चलते उतावली नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। अंधेरे और पानी के कारण सड़क का अंदाजा न लग पाने से ट्रक पुल पर फिसल गया और अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया। हादसे की जानकारी सुबह उस समय सामने आई जब ग्रामीणों ने पलटा हुआ ट्रक देखा। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां बारिश के साथ साथ बादल फटने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चंबा में एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पहाड़ से उतरती तबाही की ये आवाज कितनी खौफनाक है, पहले वो सुनिए। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर नीचे ला रहा है। पहाड़ों की लकड़ियां कागज की तरह बह रही हैं। चंबा में कुदरत का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों से गिरा ये मलबा सड़कों तक पहुंचा और रास्ता बंद हो गया। यहाँ गुजरने वाली गाड़ियां थम गईं। चंबा के भरमौर में बादल फटा और पहाड़ पर जो कुछ था सब नीचे आ गया। ये हादसा चंबा तीसा मार्ग, केसरगढ़ और जमुनिया नदी के आसपास हुआ है। सैलाब की वजह से 2 कार क्षतिग्रस्त हुई है।
चंबा में भूस्खलन और बादल फटने के साथ साथ लगातार हो रही बारिश की वजह से चंबा की रावी नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में हाहाकार मचा है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के भागलपुर में एक थार गाड़ी पुल पर फंस गई, जिसे निकालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। थक हार कर ट्रैक्टर को लाया गया और उसकी मदद से कार को बाहर निकाला गया। क्या बिहार, क्या यूपी और राजस्थान, बारिश के आगे सबने सरेंडर कर दिया है। ये भागलपुर का बैंसी पुल है। सड़क पर धुआं उड़ाकर चलने वाली थार भी बारिश में गीली हो चुकी है। पुल से गुजरते वक्त थार फंस गई। बहुत देर तक ड्राइवर ने जोर लगाया, लेकिन हर कोशिश धरी की धरी रह गई। आखिर में ट्रैक्टर वाले को बुलाया गया और थार को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। भागलपुर का कपड़ा इलाका नीचे में बसा है, जिसकी वजह से बारिश का पानी यहाँ जल्दी आता है और इलाके को डुबो देता है। इस इलाके में हर तरफ जल जमाव है और नदी नालों में उफान है। इसी उफान से टकराने के लिए थार का ड्राइवर पुल पर उतर गया और उसकी गाड़ी पानी में फंस गई। इस बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए भी नजर आए। खबर गुजरात से, जहां जूनागढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पानी की तेज धार में कुछ लोग फंस गए और सूखी लकड़ी के सहारे जिंदगी बचाते नजर आए। हालांकि प्रशासन को समय रहते इसकी खबर मिल गई और इन्हें बचाने के लिए कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में। कुछ लोग चट्टान के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी पानी की तेज धार में फंस चुके हैं। सूखे पेड़ की टहनी और रस्सी के सहारे लटके इन लोगों की भी सांसें अटकी हुई हैं। सैलाब का एक जोरदार झोंका जिंदगी बहा ले जाने के लिए बेचैन है। जूनागढ़ के जटाशंकर महादेव मंदिर के पास झरने का जलस्तर अचानक बढ़ गया और कई पर्यटक पानी की धार में फंस गए। नदी में जब उफान आया तो गिरनार पर्वत के आसपास पानी बढ़ गया। प्रशासन को जब खबर मिली तो लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। दुर्गम पहाड़ी होने की वजह से ये ऑपरेशन कई घंटे चला, जिसके बाद लोगों की जान बचाई जा सकी। जटाशंकर नदी के पास गिरनार पर्वत पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। कई बार लोग यहाँ रील बनाने और सेल्फी लेने भी आते हैं और खतरा मोल ले लेते हैं। बीच लोकप्रिय है, खासकर मानसून में झरने और मंदिर के दर्शन के लिए। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में घंटों बारिश हुई। घंटों की मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल हो गया। कई जगह सड़कें जाम हो गई। तो नोएडा का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और भारी जल भराव में एक शख्स गिर पड़ा। 60 सेकंड में पूरा मामला देखिए। महज कुछ घंटों की बारिश के साइड इफेक्ट देखिए। महज कुछ घंटों की बारिश में ही नोएडा अथॉरिटी की पोल खुल गई। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं और एक शख्स खुले ड्रेनेज में गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। ड्रेनेज में गिरा शख्स खौफ के मारे चिल्लाता रहा। तभी एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और घुटने भर भर पानी में जाकर युवक को खींचकर बाहर निकाला। गनीमत है कि युवक की जान बच गई। ये पूरा वीडियो नोएडा के सेक्टर 62 का है, जिसने नोएडा अथॉरिटी के दावों को पूरी पोल खोलकर रख दी है। जलभराव की वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक का बुरा हाल है। भारी जलभराव के बीच गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अगर कुछ घंटों की बारिश में नोएडा का ये हाल हो गया तो जरा सोचिए, अगर पूरे दिन बारिश होती तो क्या हाल होता। बात करेंगे तेलंगाना की। यहां भी बादल मेहरबान है। कई जिलों में जमकर बरसात हो रही है। नदियां उफान पर हैं और झरनों का पानी बढ़ गया है। और देखिए, मुलुगु जिले में भी काफी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बोगाथा वाटरफॉल की रौनक बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। बोगाथा वाटरफॉल के इस खूबसूरत नजारे को देखिए। इसे तेलंगाना का न्यागरा फॉल कहते हैं। बारिश जमकर हुई है, पानी का स्तर बढ़ गया है, झरने में उफान है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ते हैं। साल भर जमावड़ा रहता है, लेकिन बारिश के इस मौसम में खतरा है, जिसकी वजह से सैलानियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है।
पानी की धारा को देखिए, ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये नजारा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन बारिश के मौसम में फिसलन बढ़ती है, जान जाने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रशासन ने यहां आने पर जो रोक लगाई है वो सही फैसला लगता है। ये जगह हैदराबाद से 329 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा पैदल रास्ता भी तय करना पड़ता है। ट्रैकिंग का शौक रखने वाले भी यहां खूब आते हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर जो है नदियों के अभाव वाले देश से जुड़ी हुई है। देश और दुनिया के कई देशों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और नतीजा आपने देखा कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां नदियां नहीं हैं, फिर भी यहां के लोग मजे में जिंदगी जीते हैं। नदियों के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पीने के पानी और कृषि के लिए पानी जरूरी है। फिर भी इन देशों में लोग जिंदगी कैसे मजे में जीते हैं, वो कौन कौन से देश हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला देश है वो है सऊदी अरब। चारों तरफ रेत के विशाल समंदर हैं और नदियां यहां पर नहीं है। नदियों झीलों के अभाव से ये देश ग्रस्त है। न्यूनतम बारिश के कारण नदियां नहीं, समंदर के पानी को पीने योग्य यहां पर बनाया जाता है। और देखिए दूसरा देश हम आपके सामने रख देते हैं, वो है यूएई। बिना नदियों वाला देश है। पानी की आपूर्ति रिसाइकिल किए गए समंदर के पानी से यहां पर होती है। आधुनिक तकनीक से जल प्रबंधन होता है। और इसी लिस्ट में अगला नाम है कुवैत का। नदियों से वंचित है ये देश भी, समंदर के पानी को मीठा बनाते हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं। ये भी देखिए मिडिल ईस्ट का देश है और बहरीन एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी कि टापूनुमा देश है। नदियों का अस्तित्व यहाँ है ही नहीं। भूजल स्रोत छोटे हैं और झरने पर मौजूद अधिकांश पानी डेसिलेशन से मिलता है। बात करेंगे मालदीव्स की। समंदर के बीच है ये देश, जिंदगी डिसेलेशन पर ही निर्भर है। बोतल बंद पानी का उपयोग होता है। वेटन सिटी की अगर हम बात करें तो नदियों का अस्तित्व यहां पर नहीं है, बाहरी सहायता पर निर्भरता है। इटली की बात कर लेते हैं। इटली से पानी की पाइपलाइन यहाँ पर वेटिकन सिटी में बिछाई गई है और वहीं से वेटिकन सिटी में पानी की आपूर्ति होती है। और अगले देश की बात कर लेते हैं, ये है ओमान। अफ्रीकी देश ओमान। स्थायी नदियाँ यहाँ पर नहीं हैं। तेज बारिश के बाद अल्पकालीन नदियाँ देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलती हैं और भूजल और समुद्री जल पर भी यहाँ पर निर्भरता है। और यही वजह है कि इन देशों में नदियाँ नहीं होने के बावजूद जो वैकल्पिक तरीके हैं जल संसाधन इकट्ठा करने के, उन तरीकों पर निर्भर रह के ये देश अपनी किसी तरह से ज़िंदगी काटते हैं या यूं कहें मज़े लेते हैं, क्योंकि इनके पास तेल का पैसा है।